नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। पीएम मोदी की आरएसएस मुख्यालय यात्रा राजनीति में नए संकेत या एक फॉर्मेलिटी। भाइयों, पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस मुख्यालय नागपुर का दौरा किया। ये यात्रा महज एक औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था? क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों में आई खटास को दूर करने की एक कोशिश थी? क्या पीएम मोदी संघ के सहारे 2029 की बिसात बिछा रहे हैं? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। मोदी और आरएसएस दूरियां बढ़ी या रिश्ते मजबूत हो रहे हैं या रिश्तों में खटास आई है? पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी और आरएसएस का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तब भी आरएसएस उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा था, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस ने बीजेपी से थोड़ा फासला बना लिया था। यहां तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बीजेपी अब आरएसएस की बैसाखी पर निर्भर नहीं है। बीजेपी खुद डिपेंडेंट है अपने चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। इस बयान से आरएसएस के भीतर असंतोष पैदा कर दिया था और नतीजा बीजेपी 400 सीटों का दावा करने के बावजूद 240 सीटों पर सिमट गई थी और हम सब ने देखा। अब सवाल उठता है कि आरएसएस का बीजेपी से दूरी बनाना चुनावी हार की एक वजह थी? क्या मोदी अब संघ का भरोसा वापस जीतने की कोशिश कर रहे हैं? सोचिए जरा। पीएम मोदी की यात्रा का असली मकसद क्या था मित्रों? क्यों गए थे नागपुर? क्यों गए थे आरएसएस मुख्यालय? मोदी इस यात्रा के दौरान आरएसएस संस्थापकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने संघ को भारत की अमर संस्कृति का वटवृक्ष बताया और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बात की। लेकिन असली खेल इसके पीछे का संदेश था। क्या ये यात्रा आरएसएस के साथ बीजेपी से दूरियां मिटाने के लिए थी या फिर पीएम मोदी 2029 के चुनावों की बुनियाद अभी से रख रहे हैं? आरएसएस को खुश करने के लिए पीएम मोदी ने कई राजनीतिक बयान भी दिए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का जो विजन रखा था वो संघ के दीर्घकालीन सोच से मेल खाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मोदी संघ के समर्थन से अपने दीर्घकालीन नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं। सोचिए जरा, आरएसएस की नाराजगी और नए संकेत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले कुछ समय से कई बार सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है, यानी इनडायरेक्टली निशाना साधा है। मणिपुर हिंसा पर संघ ने सरकार की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठाए। पीएम मोदी के खुद को भगवान का दूत बताने का बयान पर भी संघ का समर्थन नहीं था। उसके ऊपर भी आरएसएस ने सवाल उठाए थे। आरएसएस ने 2024 चुनाव में बीजेपी से दूरी बना ली थी, जिसका असर सीटों के नतीजों में दिखा और जमीन पर भी दिखा। आरएसएस की नाराजगी और बीजेपी की गिरती सीटें दोनों को जोड़कर देखा जाए तो साफ हो जाता है कि आरएसएस का समर्थन बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। मोदी की यात्रा इसी समर्थन को दोबारा हासिल करने की कोशिश थी। क्या 2029 की तैयारी शुरू हो चुकी है? पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान कहा, 2025 से 2047 तक हमें अगले 1000 साल की नींव रखनी होगी। यह बयान दिखाता है कि मोदी जी 2029 के चुनाव की रणनीति अभी से तैयार कर रहे हैं। 2024 का चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, जो पूर्ण बहुमत से कम थी। अब अगर 2029 में वापसी करनी है तो संघ की ताकत बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। क्या मोदी इस यात्रा के जरिए आरएसएस को बीजेपी के साथ पूरी ताकत से खड़े रखने का संदेश देना चाहते थे? क्या यह मोदी का आरएसएस के साथ फिर से तालमेल बनाने का मिशन था या एक फॉर्मेलिटी? और सबसे अहम सवाल, क्या संघ अब पूरी तरह बीजेपी के समर्थन में वापस आएगा या नहीं? तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह यात्रा सिर्फ एक सम्मान समारोह था या फिर बीजेपी आरएसएस के बिगड़े रिश्तों को सुधारने का मिशन? क्या संघ फिर से बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी 2029 के लिए आरएसएस का भरोसा जीतने में सफल होंगे या नहीं? आपका क्या कहना है? क्या यह महज एक यात्रा थी या राजनीति का बड़ा दांव? अपनी राय कमेंट में दीजिए और बताइए हमें। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।